सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। मेरे पास एक बड़ी खबर इस वक्त और आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आइए, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन को ईरान की बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस दिलाने की वार्निंग। इजराइल के मददगार देशों पर हमला करेगा ईरान। जो इजराइल की मदद करेगा वो ईरान का दुश्मन। अरब सागर और लाल सागर में जहाजों को टारगेट करेगा ईरान। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा किस तरीके से, आप देखिए एक तरफ ये हमला हो रहा है, दूसरी तरफ बगदाद के एयरबेस पे उन्होंने अटैक ऑलरेडी शुरू कर दिया है। आई सैल्यूट माय टीम जिन्होंने आपके सामने डिटेलिंग लेकर आए हैं। स्पेशली एक एक यूनिट इसमें जरा इन्वॉल्व है। आप देखिए हमारी पूरी टीम, चाहे वो एडिटोरियल हो नॉन एडिटोरियल हो, द वे दे आर वर्किंग। आइए जरा, ईरान भड़का, पश्चिम को विनाशक चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा विजय बगदाद वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन को ईरान की बड़ी चेतावनी। जो देश इजराइल की मदद करेगा वो ईरान का दुश्मन है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दी सीधी चेतावनी। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस दिलाने की वार्निंग। अरब सागर और लाल सागर में जहाजों को टारगेट कर सकता है ईरान। बड़ी खबर, बगदाद में ऑलरेडी हमले हो रहे हैं। हमले नाकाम करने की कोशिश करने वालों पर अटैक ईरान ने कहा है। अब कैंप 4 पर आइए जरा, कैंप 4 पर आइए। मैं जनरल चतुर्वेदी सर के पास आ रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू हो चुका है? आई रिपीट, वॉल पर आइए विजय, जरा एक बार वॉल पर आइए। यह है तेहरान, यहां पर, और यहां पर है नतांज का इलाका। यहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट में रेडिएशन शुरू। ब्रेक करिए बड़ी खबर। यूएन ने आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी का सनसनीखेज दावा। ग्रॉसी हैज टेकन अ यू टर्न। कल बोल रहे थे नहीं हुआ कुछ, और आज बोल रहे हैं कुछ कुछ होता है। अभी प्लांट के अंदरूनी हिस्से में रेडिएशन, राफेल ग्रॉसी ने कहा। बड़ी खबर, प्लांट का सेंट्रीफ्यूज प्रभावित होने से रेडिएशन लीक, राफेल ग्रॉसी ने कहा। इजरायली हमलों से प्लांट के बाहरी हिस्से में भारी तबाही। की बड़ी खबर यह देखिए जरा, ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट से रेडिएशन। विजय अभी इसको 50-50 में रखेंगे, खबर बहुत बड़ी है। यह देखिए, यूएन में आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी का सनसनीखेज दावा। अभी प्लांट के अंदरूनी हिस्से में रेडिएशन, राफेल ग्रॉसी ने कहा। प्लांट का सेंट्रीफ्यूज प्रभावित होने से रेडिएशन लीक, राफेल ग्रॉसी ने कहा। सीधा आइए, मैं चाहूंगा इसके फ्लोर पर आइए। ये बड़ी खबर, ये देखिए, ईरान में न्यूक्लियर रेडिएशन, आईएईए चीफ का दावा। राफेल ग्रॉसी हैज टेकन अ यू टर्न। अमेरिका के प्रेसिडेंट ही नहीं है, कई लोग उनकी राह में हैं। अब राफेल ग्रॉसी भी है। ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर रेडिएशन शुरू हो गया। बड़ी खबर, यूएन में आईएईए चीफ राफेल ग्रॉसी के दावों से हड़कंप है। अभी प्लांट के अंदरूनी हिस्से में रेडिएशन है। राफेल ग्रॉसी ने कहा, प्लांट के सेंट्रीफ्यूज पर असर से रेडिएशन लीक संभव है। प्लांट के सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो चुके हैं। बड़ी खबर, वक्त रहते कंट्रोल नहीं पाया गया तो हो सकती है बड़ी तबाही। इजरायली हमलों से प्लांट के बाहरी हिस्सों को बड़ा नुकसान है। न्यूज वीक, एक बार कैंप 4 पर आइए। कल मैंने आपसे कहा था कि अगर राफेल ग्रॉसी ये कह रहे हैं कि लीक नहीं हुआ है तो इसके पीछे की वजह यह है, विजय अगर संभव हो तो ये ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। तो इसके पीछे की वजह यह है कि वो अभी मदद कर रहे हैं इजराइल की कि और अटैक करो। लेकिन आज जब वो ये कह रहे हैं कि लीक हो रहा है तो इसका मतलब क्या ये नहीं है कि इजराइल पर अटैक के बाद उनको भी समझ में आ गया कि बस दिस इज इट, और अब एक डेलीगेशन जाना चाहता है वहां पर रियलिटी चेक करने के लिए। सोचिए हिपोक्रेसी, जब कोरोना फैला था तो कोई भी इंटरनेशनल डेलीगेशन में दम नहीं था कि चाइना को बोले कि हम आ रहे हैं। 6 महीने के बाद गए थे ये चीन, और अब देखिए जरा, ये होते डबल स्टैंडर्ड्स।
आइए जरा एक और बड़ी खबर, इजराइल के न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, तेल अवीव पर हमले में रिसर्च सेंटर को नुकसान। बड़ी खबर, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमले को लेकर CSIS का दावा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। विजय दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा, यह बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मेरे बगल में ब्रेक करिएगा। ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को ज्यादा नुकसान नहीं, ब्रेक करिए, बल्कि खबर यह है कि उसको भी नुकसान पहुंचा है, ज्यादा नहीं पहुंचा है। करेक्ट करिए, फोर्डो संवर्धन साइट के कुछ क्षेत्रों को नुकसान। यह है पहली लाइन। न्यूक्लियर प्लांट को लेकर ईरान ने किया बड़ा दावा। ईरान न्यूक्लियर साइट से हटा चुका था महत्वपूर्ण मटेरियल। इजरायली हमले को लेकर अलर्ट पर ईरानी न्यूक्लियर प्लांट। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सीधे फ्लोर पर आइए विजय, ये तीनों ब्रेकिंग वन आफ्टर दी अनदर चलाइए। जो पहले वाला फ्लोर है विजय, आइए उस फ्लोर पर आइए और ये तीनों ब्रेकिंग वन आफ्टर दी अनदर चलाइए और सीधे चलिए जल चतुर्वेदी सर के पास। सर, इंटरनेशनल हिपोक्रेसी तो हम सभी देख रहे हैं, लेकिन अगर ईरान में लीकेज हो गई है तो फिर तो इजराइल का मिशन अकम्प्लिश्ड, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन निशांत, साथ ही जो आपने जो दूसरी न्यूज़ दिखाई है, जो रिसर्च सेंटर इजराइल में टेल अवीव में अटैक हुआ है, वहां से भी नुकसान होगा। तो ये नुकसान एक बहुत बड़े नुकसान की चेतावनी है। और अगर तो जैसे कि फोर्डो में आपने बोला कि वहाँ पे कम नुकसान हुआ क्योंकि वहाँ से मटेरियल हटा दिया गया है, लेकिन नेतांज अलोन इज सफिशिएंट। वहाँ पे एक्चुअली असली तो वहाँ पे काम हो रहा है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वाला काम है, तो वो तो वहाँ पे जो इनरिचमेंट हो रहा है। तो अगर वहाँ से लीक हो गया तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है। और साथ ही अगर ये रोकने की कोशिश भी करेंगे तो पता नहीं कौन रुकेगा कौन नहीं रुकेगा, लेकिन नुकसान सबका इसमें होगा। कंप्लीट मिडिल ईस्ट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और जहां तक सर मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग में, मैं समझ सकता हूं आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं है, बट आई टेक द लिबर्टी ऑफ आस्किंग यू दिस सर, अगर आप उनके अंडरग्राउंड्स में ये अगर रेडिएशन हो रहा है, तो मुझे एक अपना एक्सपीरियंस याद है। मैंने 2011 में जब सुनामी आई थी जापान में कवर किया था, फुकुशिमा मियागी प्रोविंस में, जब वहां पर रेडिएशन शुरू हुआ था। अगर यहां पर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको लगता है कि वो बाहर तक स्प्रेड हो सकता है? बिल्कुल, ये तो रेडिएशन तो स्प्रेड होता है, जिससे हवा के साथ साथ ये चलता जाएगा। आप देखिए कि जो यूक्रेन में हुआ था 1986 में, वो आज तक अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो ये रेडिएशन जो है ये बहुत डैमेजिंग न्यूज़ है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर इसका पूरा एनालिसिस होनी ही चाहिए। और जब तक इस पे ईरान नहीं बताएगा कि क्या हो रहा है वहाँ पे और कितना उन्होंने, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम है करीब 30 फ्लोर नीचे है उनका जो ये आप जो बता रहे हैं बहुत अलार्मिंग है। आपको मैं बताऊं सर, दिस इज रियली रियली अलार्मिंग जो आप मुझे बता रहे हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।